हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपके हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक हम लोगों ने सिक्स क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेवन क्वेश्चन से। और इस वीडियो में फिलहाल मैं एमसीक्यूज ही कराऊंगा। एंड देन आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, आपके सेशन रीजन, केस बेस्ड स्टडी और जितने भी 3-5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको। ठीक है। तो वो आने वाली वीडियोस में आएंगे और वो बेसिकली पीवाईक्यूज होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब चाहे वो स्टैंडर्ड के हो, बेसिक हो, दोनों कंबाइंड होंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको काफी इजी दिखेंगे जो इजीली हो जाएंगे, एक दो लाइन में हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे थोड़े लेंथी, थोड़े करने लायक। ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो तो हमेशा जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है तो उनसे शुरू शुरू करा करो। एमसीक्यूज को लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, क्योंकि एमसीक्यूज क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो काफी टाइम कंज्यूम करता हो। तो उससे आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो वहीं वेस्ट हो जाएगा और फिर आप शायद पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी ना कर पाओ, क्योंकि एमसीक्यूज होने वाले 1 मार्क्स के हैं। ऐसी बात नहीं है कि 1 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। उस बच्चे के लिए जो उसके लिए हर एक मार्क्स क्या होता है, बहुत कीमती होता है। तो आपको तो हर एक चीज की प्रैक्टिस करके जानी है। फिलहाल इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे एमसीक्यूज। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे 7 क्वेश्चन से। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो भी क्वेश्चन आएंगे उनसे थोड़ा बहुत जितना बेसिक हो पाएगा उतना बताऊंगा। वैसे तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, अभी तक आप बेसिक्स अपने क्लियर कर चुके हो। तो फिलहाल शुरू करते हैं हमारे 7 क्वेश्चन से। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन बेसिकली मुझे जहां तक लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक हमारे चैप्टर में से है। तो बेसिकली यहाँ पर दे रखा है x² प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। और आपको बोल रखा है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ इसका। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे क्या कहते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक क्यों कहलाती है? क्वाड्रेटिक इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी जो डिग्री है, ठीक है, इसकी डिग्री है वो 2 है। डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी वेरिएबल की, उसको उसको बोलते हैं। तो फिलहाल आपके यहाँ पर देख रहे हो इस इक्वेशन में कौन वेरिएबल है? आपका एक्स वेरिएबल है। ठीक है। के तो यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस की भी हो सकती है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे। ठीक है। पर वो इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है, बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में, या फिर ग्रेटर देन स्मॉलर देन के फॉर्म में। तो चलो शुरू करते हैं इससे। तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a x² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर बोर्ड रखा है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे, इसका मतलब क्या है वो समझ लो। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज से सॉल्व कर रखे हैं। हम लोगों ने मेल्टर स्प्लिटिंग का इस्तेमाल कर रखा है, हम लोगों ने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर रखा है, और हम लोगों ने ये भी सीख रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके रूट्स इजीली निकाल सकते हैं। बट जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड है, उसमें सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट आपका बताता है कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपके जो रूट्स होंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यूज होंगी, क्या वो रियल बनेगी या फिर नहीं बनेगी रियल। अगर रियल बनेगी तो इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स की वैल्यू अपने रूट्स निकालने पड़ेंगे। बट अगर रियल नहीं बनी तो वहीं क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि देयर विल बी नो रियल रूट्स। ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में पहले से ही कह रखा है कि उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट की भी 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर जितने पॉजिटिव हमारे नंबर्स होते हैं वो होगी। तो जो हमारे रूट्स मिलेंगे, मतलब एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, वो मिलेंगी हमें रियल। और जो हमारे रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, एक्स की दो अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है कंडीशन हमारी स्मॉलर देन 0। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डी की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका लेस देन 0 होगा, मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अब आपको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 है। अब ये आपको पता होगा। ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है यही तो होता है। अब अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू होती है तो वो होती है इमेजिनरी नंबर्स, वो रियल नंबर्स में नहीं काउंट होते। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर डी की वैल्यू हमारी लेस देन 0 आएगी तो हमारे जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? नो रियल रूट्स बनेंगे, बनेंगे ही नहीं।
नो रियल रूट्स। अब इतना क्लियर हो। और लास्ट जो कंडीशन होती है वो होती है कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। ऐसे में हमें रियल रूट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन जो रियल रूट्स मिलेंगे वो हमारे इक्वल रूट्स होंगे। अब पे क्लियर हुआ, इक्वल रूट्स का मतलब जो हमारे एक्स की वैल्यूज है वो दोनों सेम हो, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन कहना चाहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या था, इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू जीरो। हमने यहाँ से, अगर हम लोग अपनी जनरल फॉर्म से यहाँ कंपेयर करें, जो कि ये होती है, मैंने पीछे भी आपको बताई, तो वहां से ए कितना हो जाएगा हमारा 1, बी हो जाएगा हमारा 4, और सी हो जाएगा हमारा के। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जो कह रखा है क्वेश्चन में, क्या कह रखा है कि हमारे जो रूट्स बन रहे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बन रहे हैं, मतलब ये कंडीशन बन रही है। मतलब जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन होगा जीरो से, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, जीरो से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो यही वाली है। तो बी की वैल्यू रखते हैं 4, जिसका स्क्वायर होगा 16। 4 into 1 into k इज ग्रेटर देन जीरो। 16 - 4k इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है कि वो ग्रेटर है, स्मॉलर देन है, या फिर ग्रेटर है स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल टू है, या फिर स्मॉलर देन है इक्वल टू है। तो चलो एक एक करके एक काम करते हैं। सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो जहां के है वहां से और जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हम लोग एलिमिनेट करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले मैं 16 को एलिमिनेट करूंगा, तो 16 यहाँ पॉजिटिव का है, तो दोनों तरफ मुझे माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, लिख भी देता हूँ, वेट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 16 बोथ साइड, ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। तो 16 अगर मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4k माइनस 16 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ओ, यहाँ पर भी तो मैं 16 माइनस करूंगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 16 कट गया, बचा -4k, ठीक है। ये बच गया आपका -4k ग्रेटर देन -16। अब देखो यहाँ पर जो मैंने माइनस करा था, अब ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैं किसी नॉर्मल एग्जांपल लेके, क्योंकि यहाँ पर तो के आपके पास एक वैल्यू है जो आपको अननोन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल कोई एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 4 इज ग्रेटर देन 3, ये आपको पता है, ठीक है, कि 4 3 से बड़ा होता है। अब मैं दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मैं देख लेता हूँ क्या ग्रेटर देन के साइन में कोई फर्क पड़ा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब अगर हम ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के साइन के दोनों तरफ कोई चीज माइनस करते हैं, तो आपके जो साइन है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। ओके, चलो। तो ये हमारा हो गया। अब हमें जो -4 है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, दोनों तरफ से, ताकि हमें सिर्फ के मिल जाए। तो मैं करूंगा ऑन डिवाइडिंग -4 बोथ साइड, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ माइनस के से, डिवाइड करें यहाँ पर भी माइनस, माइनस के जो बोल रहा हूँ, -4 से, सॉरी। तो ये हो गया कुछ, ठीक है। लेकिन अभी ग्रेटर देन का साइन हटाता हूँ, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या, एक चीज, क्या, कि अगर कभी भी कोई दो वैल्यूज होती हैं, मान लो अगेन मैं 4 और 3 का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं इन वैल्यूज को नेगेटिव की वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, दोनों तरफ करा, ठीक है, तो ये वाला कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये वाला कैंसिल आउट होके -1.5 आ जाएगा। अब मुझे आप ही बता दो दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से बड़ा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन चेंज हो गया। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, वो भी नेगेटिव वैल्यू से, तो वहां पर साइन चेंज हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, हमारा किस तरफ को आ जाएगा, इस तरफ को आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 16 कैंसिल आउट, 4। तो हमारा के आ गया, वो आ गया स्मॉलर देन 4। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। मैंने काफी बेसिक्स भी इसमें बताया, और साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करा। आई होप सबको क्लियर होगा, काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। अगर आप लोग को समझ नहीं आया दोबारा देख सकेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं हटाना चाह रहा था इस पीडीएफ से, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बस बता दूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा ऐसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं कराने बैठ गया, मुझे नहीं लग रहा है कि एमसीक्यूज में आएगा, बट मैंने इंक्लूड कर दिया था खाली बताने के लिए, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है।
अब देखो आपको बोल के रखा है क्वेश्चन में, वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है कि आपको चार कोऑर्डिनेट्स दे रखी है, वो किसी क्वाड्रिलेटरल के है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो इनमें से क्या है। क्या वो एक रेक्टेंगल है, क्या वो एक स्क्वायर है, क्या वो पैरेललोग्राम है, क्या वो रोम्बस है। अब इन चार चीजों को प्रूफ करने के लिए आपको क्या चीज दिखानी पड़ेगी वो देख लीजिए। तो जो कोऑर्डिनेट है, तो आपको पहले तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा और आपको सेक्शनल फार्मूला भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है, वैसे तो एक कंडीशन होती है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बट आपको पता है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल आ भी गए, तो वो पैरेललोग्राम भी तो प्रूव हो सकता है, क्योंकि वो हमारा सी ऑप्शन है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी तो होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, चलो वो तो ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो आप दो चीजें दिखा सकते हो जब आपने ये प्रूफ कर दिया। वैसे तो देखो आपको ना, चारों प्रूफ करने के लिए पहले तो सारे डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, उनके कोऑर्डिनेट, ये सारे साइड्स आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन मान लो कि अगर अपोजिट साइड्स दो, मतलब दो पेयर ऑफ साइड्स क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए, तब या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है या वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, अगर ऐसा हो गया, देखो आप लोग प्रूव करोगे, तब अगर उसके अपोजिट साइड्स, मतलब आप डिस्टेंस निकालोगे सारे साइड्स के, तो वो इक्वल आ गए अपोजिट साइड्स, और वो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में से कोई एक निकला, मतलब स्क्वायर और रोम्बस वाले ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। तो आपको क्या करना है फिर, आपको ये देख लेना है, आपको पता है कि एक रेक्टेंगल में अगर मैं डायगोनल खींचूं, ये 90 डिग्री होता है। मतलब जो ये डिस्टेंस होगी, इनका स्क्वायर का सम इस वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पाइथागोरस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप ये दिखा सकते हो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पैरेललोग्राम रह जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम स्क्वायर और रोम्बस को प्रूफ करने की, ठीक है। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, पहले तो सारी साइड्स इक्वल होती है, वो रोम्बस में भी होती है, ठीक है। अगेन, जब आपने स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो आप अगेन पाइथागोरस से दिखा सकते हो क्या, कि इस वाले साइड और इस वाले साइड का स्क्वायर का सम इस वाले साइड, मतलब डायगोनल के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसा अगर आपने दिखा दिया तो वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, काफी लेंथी हो जाएगा एमसीक्यू में। ये शायद एमसीक्यूज में नहीं आया, जहां जहां तक मुझे लग रहा है। ये आई थिंक आपके 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स भी नहीं, 3 मार्क्स में आ सकता है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। अगर पहले ही वाले में प्रूफ हो गया रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में, तब ठीक है, वरना आपको स्क्वायर भी प्रूफ करना पड़ेगा। पहले तो आपको डिस्टेंस सारे निकालने पड़ेंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते हैं उसको। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, या फिर किसी डाउट सेशन में कर दूंगा कम, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, बोल रखा है एक ट्राइंगल है ए बी सी परपेंडिकुलर ए डी फ्रॉम ए। तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। अब जो ए बी सी में ए डी एक परपेंडिकुलर है, ये ए डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए से निकला गया है बी सी पे, जो कि आपका इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे, ठीक है। जो बी डी है ये वाली साइड, ये 8 है। जो डी सी है ये 2 है। जो ए डी का ए डी ये रहा 4 है। देन आपको प्रूव करना है क्या वो ये हो सकता है, क्या वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, क्या एबीसी एक राइट एंगल हो सकता है और 90 डिग्री यहाँ पर, क्या एबीसी एक आइसोलेस ट्राइंगल हो सकता है। ये सब आपको प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो ट्राइंगल्स की बाकी बची जितनी भी हमारे साइड से लेंथ है, उनके हम लोग वो निकाल देंगे, लेंथ निकाल देंगे बेसिकली। तो सबसे पहले अगर मैं एसी की बात करूं, तो ट्राइंगल लेता हूँ। ट्राइंगल कौन सा वाला, ये वाला ए। ये पूरी लाइन गई, ठीक है। वेट, पेन चेंज करता हूँ। ये वाली, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल, और ये 90 डिग्री आपको पता है। तो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, जो कि आपका 90 डिग्री है कहाँ पर, डी पे। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो डी हमारा है, ए डी जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है। तो इसमें पाइथागोरस लगाता हूँ। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एसी का स्क्वायर होगा वो आपके एडी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। एडी कितना है आपका, अरे एडी है, ओके। ये एडी है आपका। तो एडी कितना है, एडी 4 वैल्यू आपके पास, 4 सेंटीमीटर। उसका स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा। उसके बाद सी डी जो है आपका, वो कितना है आपका, सी डी ये रहा 2। उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा।
और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो यहाँ से AC कितना आ गया आपका, √20 सेंटीमीटर। अब तक क्लियर होगा, ठीक है। अगला मैं निकालता हूँ, AB निकालता हूँ। AB क्या करूंगा, मैं दूसरे ट्रायंगल में लूंगा। वेट, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल, अगेन पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ, वेट, ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक नहीं, कौन सा पहले, ब्लू ले लेता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इधर वाला, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं दोबारा पाइथागोरस लगाऊंगा और वो जो साइड में नहीं दे रखा है, जो कि हमारा ए बी है, वो निकाल दूंगा। तो इन ट्रायंगल ADB, वेट, सॉरी, ADB, ठीक है। इस ट्रायंगल में लिया जहां पर एंगल डी अगेन आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अगेन हमारा पाइथागोरस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू है हमारा DB और AD का स्क्वायर और DB का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारा है। AB की वैल्यू निकालता हूँ, तो हमारा AD दे रखा है आपका 4 एंड DB दे रखा है 8। 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 16। ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 70, 80 AB और अंडर रूट, ठीक है। थोड़ा बहुत बाहर आ सकता है तो आप निकाल दीजिएगा, फैक्टर करके, फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टर्स करके। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये आ जाएगा आपका, आई थिंक 4 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रहेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो अगेन अंदर जाएगा, 16 5 से 80 होता है। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, कि AC ट्वाइस ऑफ AB है। AB कितना है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यूज, कितना आया था AB, 4√5। और AC कितना आया था हमारा, AC आया था हमारा ये रहा 20। 20 को भी निकाल देता हूँ अंडर रूट से, जो कि आपका आएगा आई थिंक 2, 4 5 सा होता है ना, 4 5 से 20, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2√5, ठीक है। तो तो क्या AC ट्वाइस ऑफ AB है, नहीं भाई। अगर मुझे आंसर में ऑप्शंस में दिया जाता है कि AB ट्वाइस ऑफ AC है, तो हाँ, ये वाला मैं टिक करता, लेकिन मुझे तो ये उल्टा दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला तो आपका रॉन्ग हो गया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। ABC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नहीं भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते। ये तो 4√5 है, ये 2√5 है, और ये तो आपका 10 बन रहा है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगला, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट, यहाँ एंगल ए पे, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल ए पे। तो एक काम करते हैं ना, तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इसके स्क्वायर के बराबर। चलो देखते हैं इसे। तो हमारा 2√5 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर किसके बराबर हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमें 10 के स्क्वायर, जो कि 100 होता है, आई थिंक 10 ही है ना। सॉरी, स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 4 × 5, ये हो जाएगा आपका 16 × 5, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20, ये आपको पता है 80 है। 100 वेट हमें तो प्रूफ करना है, मैं क्यों लेना है उसको, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो ये ऑफकोर्स आपको दिख रहा है कि 100 आ गया, ठीक है। ये हो गया 100, ठीक है। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, कौन सा, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अगले वाला ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अगर आप करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ABC जो हमारा ट्राइंगल है वो आइसोलेस ट्राइंगल हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अभी पे सबको क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। मैंने पहले सारे के सारे साइड्स निकाले, साइड्स निकालने के बाद काफी इजी हो गया मेरे लिए सारी चीजों को देखना। क्या क्या, पहला की जो साइड्स हमारे हैं, पहला वाला जो हमारा ऑप्शन था वो उल्टा आ रहा था, उसका उल्टा था, ठीक है। और दूसरा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा है सारे साइड्स इक्वल नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा था, मैंने पाइथागोरस से चेक भी कर लिया, ठीक है, प्रूव कर लिया।